अब हम दोनों को मिलकर ही ये घर संभालना है। मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ तो कुछ दिनों तक तुम पर जिम्मेदारियाँ ज्यादा होंगी। थकोगी तो नहीं ना? जेठानी जी, मैं इस घर की सभी जिम्मेदारियों के साथ साथ आपको भी बिना थके संभाल लूंगी। आपका जोश देखकर तो मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन अभी तो थकी हुई हो, रूम में जाकर आराम कर लो। घर की जिम्मेदारियाँ कल से संभाल लेना। अब पवित्रा अमित के साथ कमरे में चली जाती है। अगली सुबह पवित्रा के किचन में पहुंचने से पहले ही त्रिशा किचन में आकर चावल पकने को रख देती है। आटा गूंथती है और आलू छील ही रही होती है कि तभी वहां लाल साड़ी में पवित्रा पहुंच जाती है। पवित्रा को देखकर, देवरानी जी आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो मैंने आधा काम कर दिया है, अब यहाँ से तुम संभालो। अरे जेठानी जी, आपको इस हालत में ये करने की क्या जरूरत थी? मुझे पता होता कि आप जल्दी उठकर ये सब करेंगी तो मैं किचन में ही सोती। देवरानी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार थोड़ी हूँ जो इतना भी काम नहीं कर सकती। नहीं, अब मेरे होते हुए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी प्यारी देवरानी है मेरी, अभी से फिक्र होने लगी है। अब आप जाओ यहाँ से, यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। त्रिशा के किचन से जाने के बाद पवित्रा किचन में तड़का लगाने के लिए मिर्च ढूंढती है। किचन में रखा हर एक डिब्बा खोलकर देखने के बाद जब उसे लाल मिर्च नहीं मिलती तो वो फ्रिज खोलकर भी देखती है। अब मैं किससे पूछूं कि मिर्च कहाँ है? जेठानी जी से भी पूछना भूल गई। बिना मिर्च के खाना बनाऊंगी तो पहली रसोई में ही मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। खैर जो भी हो, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। पवित्रा बिना मिर्च डाले ही छोले, राजमा और पनीर बनाकर आलू पराठा, रोटी और पूड़ी के साथ हॉल में बैठे सभी लोगों को सर्व करती है और साथ में खीर भी। वो सभी खाना खाते हैं और वाह बहू, हम जैसा खाना पसंद है हमें, तुमने बिल्कुल वैसा ही बनाया है। तुम्हें अभी से हमारी पसंद का कितना ख्याल है। छोटी बहू, तुमने तो पहले रसोई में ही हमारा दिल जीत लिया। पवित्रा, अब से तुम हमेशा ऐसा ही खाना बनाकर हमें खिलाती रहना। मैं जानती हूँ कि आपको ये फीका खाना पसंद नहीं आया, लेकिन ये मेरी पहली रसोई है, इसलिए आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं ताकि मुझे बुरा ना लग जाए। क्या सोच रही हो देवरानी जी? बस यही सोच रही हूँ जेठानी जी कि अगली बार आप सबको क्या बनाकर खिलाऊं। अब सभी घर वाले खाने की तारीफ करते हुए खाना खाकर वहां से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद त्रिशा झूठी प्लेट्स उठाकर किचन की तरफ ले जा रही होती है। तभी पवित्रा उसे रोकते हैं और जेठानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? देवरानी जी, तुम अकेले इतना सारा काम कैसे करोगी? मैं मदद करवा देती हूँ, मैं अकेले सब कर लूंगी। ऐसी हालत में आपको सिर्फ आराम ही करना है। देवरानी जी, तुम तो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही हो। अभी तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको झाड़ू भी नहीं लगाने दूंगी, पोछा भी नहीं लगाने दूंगी, यहाँ तक कि आपको खुद के गंदे कपड़े भी नहीं धोने दूंगी। ठीक है, मैं अब से सिर्फ तुम्हें काम करते हुए देखूंगी और कुछ नहीं करूंगी। त्रिशा पवित्रा को झूठी प्लेट्स देकर वहां से चली जाती है। पवित्रा झूठे बर्तन किचन में ले जाकर सिंक में साफ करती है और हॉल में झाड़ू लगाकर छत पर सूख रहे कपड़े उठाने जाती है तो देखती है कि उसकी जेठानी त्रिशा पहले से ही सूख रहे कपड़े उठा रही है। तभी पवित्रा त्रिशा के पास जाती है और जेठानी जी, मैंने आपको किचन से भगाया तो आप यहाँ छत पर आ गई। ये कपड़े मुझे दो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। ऐसी हालत में आपको सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी चाहिए। ठीक है बाबा, जा रही हूँ, अब मैं छत पर भी नहीं आऊंगी। त्रिशा सूखे कपड़े लेकर छत से नीचे उतर जाती है। उस समय छत पर रानू और संतोष भी थे। उन दोनों ने पवित्रा की बात सुनी और हमारी छोटी बहू अपनी जेठानी से कितना प्यार करती है, उसका कितना सम्मान करती है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि देवरानी अपनी जेठानी से इतना प्यार और सम्मान करे। तो अब से हमें भी ख्याल रखना होगा कि हमारी वजह से छोटी बहू को तकलीफ ना हो और किसी बात का बुरा ना लगे। पवित्रा ने छत पर खड़े अपने सास ससुर को तो नहीं देखा और न ही उनकी बातें सुनी, लेकिन गली से गुजर रहे सब्जी वाले भैया विक्की के ठेले पर रखी हरी हरी मिर्च देख ली। सब्जी वाले भैया, रुकना, मैं आती हूँ। विक्की को रोककर पवित्रा सीढ़ियों से नीचे उतरकर उसके पास जाती है। छत पर खड़े रानू और संतोष पवित्रा को विक्की से एक बड़ी थैली मिर्ची लेता देखते हैं। छोटी बहू ये क्या कर रही है? डिनर में सिर्फ मिर्च की सब्जी बनाकर खिलाएगी क्या हम सबको? लगता तो ऐसा ही है। डिनर में पवित्रा ने मिर्ची की सब्जी तो नहीं बनाई, लेकिन हाँ बहुत ही ज्यादा हरी मिर्च का तड़का लगाकर आलू टमाटर की सब्जी बनाती और डाइनिंग हॉल में बैठे सभी लोगों को रोटी के साथ सर्व करती है। सब्जी में मिर्ची बहुत ज्यादा है, हम सब कैसे खाएंगे? मेरा तो अभी से गला चलने लगा है। रानू और संतोष ने पवित्रा को मिर्ची खरीदते हुए देख लिया था, इसलिए उन्हें अंदाजा था कि सब्जी में बहुत ज्यादा मिर्ची है, इसलिए वो खाना खाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, जिस वजह से बाकी के लोग भी रुके हुए थे। क्या हुआ, आप सब खा क्यों नहीं रहे हैं? खाकर बताओ ना सब्जी कैसी बनी है। मुझे पता है कि दोपहर का खाना आप सबको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि फीका था ना, इसलिए आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए मैंने डिनर में बहुत तीखी सब्जी बनाई है। पवित्रा,
तुमसे किसने कह दिया कि हमें तीखा खाना पसंद है? किसी ने नहीं कहा, मैं खुद ही समझ गई। आप सब मुझे जब देखने आए थे और मेरा बनाया तीखा खाना खाकर आप सब ने मेरी तारीफ की थी, तो मैं समझ गई थी कि आप सब मेरी तरह तीखा खाना पसंद करते हो। इसलिए तो मैंने शादी के लिए हाँ की थी, क्योंकि मैं ऐसे परिवार में ही शादी करना चाहती थी जहाँ सभी तीखा खाना खाना पसंद करते हो। अच्छा, तो ये बात है। छोटी बहू सोचती है कि हमें तीखा खाना पसंद है। अभी इसे सच्चाई बताना ठीक नहीं होगा। उसने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, हम नहीं खाएंगे तो उसे बुरा लग जाए। पवित्रा, लेकिन हम तो फीका। अमित इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही संतोष अमित का हाथ पकड़कर उसे चुप करवा देता है और रानू सब्जी रोटी का एक निवाला खाती है। उसके खाने के बाद बाकी के सभी लोग भी सब्जी रोटी खाते हैं। बहू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि सब्जी खाकर मुझे कैसा लग रहा है। वो दोनों बिना किसी शिकायत के तीखा खाना खाने लगते हैं। उनकी वजह से बाकी के लोग भी तीखा खाना खाते हैं और कुछ नहीं बोलते। देवरानी जी, पानी ला दो ना। पवित्रा जैसे ही किचन में पानी लेने जाती है, उसके पीछे पीछे सभी लोग दौड़े आते हैं। फ्रिज खोलकर रानू, अमित, सरस ब्रेड और दूध खाने लगते हैं। सोनम डिब्बे में रखी शक्कर निकालकर खाती है। त्रिशा और संतोष फ्रिज से बर्फ निकालकर जुबान पर रखते हैं। आप सब लोग यहाँ और यहाँ क्या कर रहे हो? छोटी बहू, हम सब अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं। खाना खाने के बाद कोई शक्कर खाता है, कोई दूध पीता है, तो कोई जुबान पर बर्फ रखता है। भला ऐसे करने से क्या होता है? बहू, यही तो ट्रिक है जिससे हम तीखा खाना खा पाते हैं। बातें बनाकर संतोष और रानू अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके कमरे में पहुंचते ही उनके पीछे पीछे त्रिशा, सरस, अमित और सोनम भी पहुंचते हैं। मम्मी पापा, आप सबने इतना तीखा खाना क्यों खाया और पवित्रा से सच्चाई क्यों छुपाई? सरस, तुमने छोटी बहू की बात तो सुनी ना? उसे गलतफहमी है और वो सिर्फ हमें खुश करने के लिए तीखा खाना बना रही है। तो कुछ दिनों तक हम भी उसकी खुशी के लिए उसका बनाया तीखा खाना खा लेते हैं। हाँ मम्मी, और कुछ दिनों बाद सही समय आने पर हम देवरानी जी को सच्चाई बता देंगे। पवित्रा को सच्चाई न बताने का फैसला करके वो सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह त्रिशा हॉल में झाड़ू लगा रही होती है। तभी वहाँ पवित्रा आती है और त्रिशा को झाड़ू लगाता देखकर, जेठानी जी, आपको मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है ना? मैंने आपको समझाया था ना कि आपको काम बिल्कुल नहीं करना है। मैं हूँ काम करने के लिए। आप सिर्फ आराम करो, अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। अरे मेरी प्यारी देवरानी, मैं आलस करूंगी तो बाद में मुझे ही दिक्कत होगी। लगता है आपको ये पता नहीं कि प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए, नहीं तो डिलीवरी के टाइम पर प्रॉब्लम हो जाती है। लगता है आपको ये नहीं पता कि मुझे सब पता है। आप कोई काम नहीं करोगी तब भी डिलीवरी टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं आपका एक्सरसाइज करवाऊंगी और इस बात का ध्यान रखूंगी कि आप फिट रहो। अब पवित्रा त्रिशा से झाड़ू ले लेती है। अभी आप लॉन में जाकर वॉक करो, मैं साफ सफाई करके थोड़ी देर में आकर आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ। उन दोनों की बातें नाइट सूट